अब करते हैं प्रश्न नंबर 83। समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण AC दो भुजाएं A और B दी हैं। बनाना है समानांतर चतुर्भुज, दिया गया है विकर्ण AC और दो भुजाएं दी गई हैं जिनके नाम है A और B। तो अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो हमें अगर पता होंगी तो हम अपना सम कर पाएंगे शुरू। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए उसने हमें यहाँ दो भुजाएं दी हैं। विकर्ण हमेशा भुजाओं से बड़ा होता है, भुजा से बड़ा होता है, पर जब हमारे पास दो भुजाएं दी हैं तो दोनों भुजाओं के का जो जोड़ है वो हमेशा विकर्ण से बड़ा होगा। जी हाँ, ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। जब हमें एक भुजा और विकर्ण दिया गया होता है तो विकर्ण हमेशा हम भुजा से बड़ा लेते हैं, जैसे पिछले सम में हमने किया था, विकर्ण भुजा से बड़ा था। अब हमें विकर्ण दिया है और दो भुजाएं दी हैं। ये प्रॉपर्टी सभी में लागू होती है, जब चाहे हमें आयत बनानी है, चाहे समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या चतुर्भुज, एनीथिंग, ये प्रॉपर्टी सभी में लागू होती है कि अगर एक विकर्ण और एक भुजा दी गई है तो विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा लेना है। अगर दो भुजाएं और विकर्ण दिया गया है तो दोनों भुजाओं का जो जोड़ है वो विकर्ण से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैंने विकर्ण यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 6 सेंटीमीटर लिया है तो मेरी दोनों भुजाओं का जोड़ 6 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक 2 ली है तो दूसरी मुझे 5 लेनी है या 4.5 लेनी है। और इसका रीजन ये है कि जब हम सम करते हैं तो ये तभी आपस में काट पाती हैं भुजाएं एक दूसरे को जब इनका जो जोड़ है वो विकर्ण से ज्यादा होगा। अगर ये छोटी रह जाएंगी और विकर्ण बड़ा होगा तो ये आपस में कट ही नहीं पाएंगे, आपका सम ही नहीं बन पाएगा। तो अब सम बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 83 जो दिया गया है वो पहले मेंशन कर लेंगे। विकर्ण दिया गया है, मैंने यहाँ पर विकर्ण 6 सेंटीमीटर ही ले लिया। एक भुजा हमें दी गई है, दो भुजा दी गई हैं तो एक मैंने छोटी ले ली और एक मैंने बड़ी ले ली, वही जो मैंने आपको भी बताया। एक 2 सेंटीमीटर ले ली, एक 5 सेंटीमीटर ले ली, और जो विकर्ण है उसका नाम जो हमें दिया गया है AC विकर्ण, और भुजाओं के नाम है A और B। तो अब हम सबसे पहले विकर्ण को ले लेंगे जो हमें दिया है, ये मैंने विकर्ण ले लिया AC। अब हम बनाना है समानांतर चतुर्भुज, हमें पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरीके का हमने पहले भी इस तरीके से किया हुआ है आयत बनाने के लिए। अब हमने एक चाप ऊपर से लगाई और एक चाप नीचे से लगाई, तो सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे। मैंने एक भुजा को नाप लिया, A बिंदु पे रखा, यहाँ से एक चाप लगाई। अब मुझे यहाँ इसके पैरेलल यहाँ नीचे भुजा लेनी है, क्योंकि हम समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो मैंने C बिंदु से रख के साथ की साथ नीचे की तरफ भी चाप लगा दी, उतनी ही प्रकार खुली रखकर। अब मैंने दूसरी भुजा को नापा, और C बिंदु पे प्रकार खुली रख के, पहले A बिंदु पे रखी थी हमने, और अब C बिंदु पे रख के इधर से चाप लगाई और A बिंदु पे रखकर नीचे की तरफ चाप लगाई। अपोजिट डायरेक्शन में हमने चाप लगाई है। यहाँ पे हमारी चाप प्रॉपर मिली नहीं है तो हम इसको उसी के नाप का करते हुए आगे बढ़ा देंगे ताकि ये प्रॉपर यहाँ पर कट जाए। अब हमारे पास देखिए 4 बिंदु आ गए हैं, हमारा सम कंप्लीट है लगभग, सिर्फ मिलाना बाकी रह गया है। और ये हम सीधा डार्क मिला देंगे।
और इसके जो नाम हैं वो मेंशन कर देंगे ABCD। और यहाँ पर ये A भुजा काटी थी हमने, नीचे से भी A भुजा काटी थी तो हमने वो भी मेंशन कर दिया। और यहाँ से हमने B भुजा काटी थी C बिंदु पे प्रकार रख के, और नीचे भी हमने A से B काटी थी। तो ये समानांतर चतुर्भुज हमने बना लिया जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका हमें विकर्ण दिया गया था AC। नेक्स्ट सम है समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण x दिया गया है। अब इसमें भी हमें समानांतर चतुर्भुज ही बनाना है, पर अब की बार हमें दिया क्या गया है, दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का एक कोण दिया गया है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जो हमें दिया गया है पहले हम वो मेंशन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 84, दो भुजाएं हैं, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी लेंगे। और उनके जो नाम हैं वो अपने पास से हम मेंशन कर लेंगे A और B। हमें एक आधार, एक उनके बीच का कोण दिया गया, भुजाओं के बीच का कोण, तो x कोण हमें दिया गया है, वो हम यहाँ पर वो भी शो कर देंगे। ये कितना भी कोण, न्यून कोण हम यहाँ पर ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कितनी भी खुली प्रकार रख के हमने यहाँ पर एक ये चाप लगा ली और इसका नाम हमें दिया गया है कोण का x। अब हम सम बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को हम आधार की तरह ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर बड़ी भुजा ले रही हूँ आधार के तौर पर। ये मैंने ले ली। अब यहाँ पर ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना, इस बिंदु पर इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर AB। और A बिंदु पर ये प्रकार जितनी यहाँ पर हमने चाप लगाई थी उतनी ही यहाँ पर खुली रख के चाप लगा देंगे x कोण बनाने के लिए। और जितना ये हमारा बीच का इसका नाप है ये हम नाप लेंगे। और यहाँ से हमें चाप लगा देंगे। कई बार जो हम चाप ये लगाते हैं और जो लाइन हम ये न्यून कोण के लिए लेते हैं, तो ये चाप और इसका नाप और ये चाप और इस चाप का नाप हमारा लगभग सेम आता है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि ये सेम क्यों आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लगभग 60 डिग्री का कोण हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये हमने अपने आप से नहीं बनाया, मतलब ऑटोमेटिकली वो बन गया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों नाप सेम कैसे आ सकते हैं। तो क्योंकि 60 डिग्री के लिए ही जब हम करते हैं तो हमें इस तरीके से हमारे पास आता है एंगल। अब हम A बिंदु पर हमें बनाना है समानांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा जो बड़ी भुजा है वो तो हमने नीचे ली है, तो छोटी भुजा हम यहाँ से नाप लेंगे और नाप कर A बिंदु पर प्रकार रख के हमने यहाँ से चाप लगा दी। B बिंदु से उतनी ही हम खुली प्रकार रख के यहाँ से चाप लगा देंगे। और यहाँ से हम कितनी चाप लगाएंगे, जितना हमारा आधार है उसको हमने यहाँ से नाप लिया। यहाँ से नापे चाहे यहाँ से नापे तो एक ही बात है। और ये हमने यहाँ पे चाप लगा दी। अब कुछ नहीं, अब हमें इनको बस मिलाना है आपस में। ये हमने यहाँ से मिला दिया, ये हमने यहाँ पर मिला दिया और इसको भी हमने मिला दिया। नीचे हमने आधार को भी मिला दिया। A B C D नाम हमने लिख दिए। ये हमें एंगल जो हमें दिया हुआ था उसका नाम भी हम मेंशन कर देंगे x।
और हमें यहाँ पे भुजाओं के नाम हमें दिए गए थे, ए और बी नहीं दिए गए थे, पर हमने इसमें मेंशन करे हुए हैं तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने के लिए कि हमने कौन सी भुजा कहाँ पर काटी है। थैंक यू सो मच।